हाँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो या मायावती जी हो, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नहीं रोक सकती बीजेपी को। बसपा तो भाजपा से मिली हुई दुनिया जानती है। बसपा का तो ऐलान है कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां पर बीजेपी को वोट करो, बीजेपी को जिताओ। रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो उनके साथ मुसलमान नहीं है, चंद गुमराह लोग उनके साथ हैं। विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में अनदेखी की गई, तो लगता है कि उसका एक खामियाजा भुगता, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मुसलमान अब समाजवादी पार्टी से खिसक रहा। यही तो दुष्प्रचार कर रही है भाजपा, यही तो कह रही है। जो काम वो कर रहे हैं हमारे और आपके लिए, सबके प्रदेश की जनता के लिए, उस चीज़ को दबाने का काम कर रही है, ये बात कह रही है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आज़म खान साहब, ज़बरदस्त उन्होंने प्रचार किया। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का प्रचार ना करना भी आज़मगढ़ या रामपुर में ये भी एक नुकसान हुआ है पार्टी का, क्योंकि उधर से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक से प्रचार कराया गया। तो लगता नहीं कि अखिलेश यादव को प्रचार करना चाहिए था? नहीं, बात आपकी सही है, करना चाहिए था, मगर 2019 में लोकसभा में आपने दावेदारी ठोकी थी, तो इस बार भी आप दावेदारी ठोकेंगे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी समाजवादी? AIM के प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी, मुशीर खां तरीन साहब, वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अक्सरियत से वोट दे दिया, वरना जितना विरोध था चुनाव बचाना मुश्किल था। PSP से प्रत्याशी थे शकील कुरैशी साहब, ज़बरदस्त उन्होंने आपको टक्कर दी। PSP के वोट बैंक में उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में बढ़ोतरी करी, इस बार फिर वो नगर पालिका चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो लगता है कि इस बार नगर पालिका के ज़रिए आपको चुनौती दे रहे हैं। निकाय चुनाव को लेकर इस बार काफ़ी चुनौतियाँ हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बहुत संभावित उम्मीदवार है, तो लगता है कि एक चुनौती बन जाएगा इस बार उम्मीदवार का चुनाव करना आपके लिए। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा। इसी पर मेरे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हूं समाजवादी पार्टी के संभल से विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब। स्वागत है आपका। शुक्रिया। समाजवादी पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद अपना गढ़ भी नहीं बचा पाई, तो इसकी सबसे बड़ी मुख्य वजह क्या मानते हैं आप? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के में, तब से अत्याचार हो रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे हम इमरजेंसी में सांसें ले रहे हैं, अघोषित इमरजेंसी कहते हैं। यहाँ पर सरकार के विरुद्ध कोई प्रदर्शन नहीं कर सकता, यहाँ सरकार के विरुद्ध कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पर अगर इस तरह का जो भी पार्टी इस पे धरना प्रदर्शन करती है, उसको गंभीर धाराओं में FIR लिखकर बंद कर दिया जाता है। एक तरह से जिस तरह से इमरजेंसी के अंदर विपक्ष की आवाज़ को दबाया जाता है, उसी तरह से हमारी आवाज़ को यहाँ दबाया जा रहा है। ये चुनाव हुए, उस चुनाव के अंदर तो स्पष्ट देखा गया, ख़ास तौर से रामपुर में, रामपुर के अंदर 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिस पे 3 समाजवादी पार्टी की और 2 पे भारतीय जनता पार्टी की। अगर इन 5 विधानसभाओं की समीक्षा की जाए तो आप देखेंगे कि चमरवा, रामपुर खास और स्वार में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। यहाँ पे अत्याचार ज़्यादा हुए, लोगों को वोट नहीं डालने दिया, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक महिलाओं के साथ ज़्यादती की गई है। हर एक से आधार कार्ड, पहचान पत्र, अगर आधार कार्ड है तो उनका ये चीज़ में ये कमी है, दूसरी चीज़ लेकर आइए। इस गर्मी के दौरान इस तरह का करना ये दिखाता है कि सत्ता के दबाव में सारे काम हो रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए तो बिलासपुर और शाहबाद मिलक का है, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, क्योंकि ये भाजपा के दोनों विधायक, एक मंत्री है बिलासपुर के, दूसरे विधायक हैं,
यहाँ पर बम्पर वोटिंग हुई, यहाँ कम वोटिंग हुई। ये जानबूझकर सोची समझ तरीके से ये काम किया गया, हराने का काम किया गया। जनता सब जानती है। रही बात आजमगढ़ की, आजमगढ़ में MY फैक्टर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने नई चाल चली। अभी तक के इतिहास में बहुजन समाज पार्टी कभी बाई इलेक्शन के अंदर अपना कैंडिडेट नहीं उतारती है। इस बार ख़ास तौर से समाजवादी पार्टी को हराने के लिए और भाजपा को जिताने के लिए बहुजन समाज पार्टी से मिलकर वहाँ पर एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया गया। मुसलमानों का बंटवारा हो गया, जिसकी वजह से भाजपा निकल गई। मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की गहरी साजिश चल रही है। इस साजिश को समझें। पिछले चुनाव के अंदर समाजवादी पार्टी की नीतियों पर चलने वाले लोगों ने ज़बरदस्त वोटिंग किया समाजवादी पार्टी के फेवर में। भाजपा ने इसके विरुद्ध अभियान शुरू किया कि समाजवादी पार्टी के लोगों को, ख़ास तौर से MY को, इनके वोट किस तरह से बांटे जाएं, इसके ऊपर मंथन चल रहा है और दुष्प्रचार कराया जा रहा है कि मुसलमानों के लिए क्या करा, यादवों के लिए क्या करा, ये क्या वो करा। इस तरह से हमें बांटने का काम किया जा रहा है। समझने की ज़रूरत है, समाजवादी पार्टी सारे बिरादरियों की पार्टी है। सारे मुसलमान हो, यादव हो, ठाकुर हो, पंडित हो, हमारे OBC के लोग हों, इन सब के साथ मिली हुई समाजवादी पार्टी। हाँ। समाजवादी पार्टी ही ऐसी पार्टी है जो सबके भले की, सबके भलाई की और सबको उठाने की वाली, जिनको जो दबे हुए हैं उनको उठाने वाली पार्टी है। इससे डर रही है बीजेपी कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई तो बीजेपी फिर हमारे साथ फिर दोबारा से सत्ता में 40 साल तक नहीं आएगी। इसलिए सबसे पहला काम ये करो कि समाजवादी पार्टी के वोटर्स को बांटने का काम करो। इसी आधार पर सोच कर रही है। मैं अपने सारे उन लोगों से जिन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट देते हैं और दिया है पिछले चुनाव में भी, उन सब से कहूँगा कि भाजपा के सोच को समझें और अपने आप को बंटने से बचाएं। हाँ, लेकिन मुसलमानों की विधानसभा चुनाव के बाद मुसलमानों की समाजवादी पार्टी में अनदेखी की गई, तो लगता है कि उसका एक खामियाजा भुगता, क्योंकि अखिलेश यादव मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार को लेकर आवाज़ ही नहीं उठा रहे हैं, इसलिए मुसलमान अब समाजवादी पार्टी से खिसक रहा। यही तो दुष्प्रचार कर रही है भाजपा। यही तो कह रही है। जो काम वो कर रहे हैं हमारे और आपके लिए, सबके प्रदेश की जनता के लिए, उस चीज़ को दबाने का काम कर रही है। ये बात कहकर समाजवादी पार्टी जो है हमेशा जो दबे कुचले लोग हैं, जिनकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता, उनको उठाने वाली आवाज़ बन रही है। अरे हमने क्या नहीं करा, समाजवादी पार्टी ने क्या नहीं करा। हर वो काम जो कोई दूसरी पार्टी नहीं कर सकती, वो काम समाजवादी पार्टी ने किए हैं। आज तक मिसाल है इस बात की कि मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जितना अल्पसंख्यकों के लिए और पिछड़ी जातियों के लिए काम किया है, इतना किसी भी नेता ने नहीं किया है। अखिलेश यादव के विरुद्ध तो मुकदमे लिखे गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पर जिन्होंने गलत आवाज़ उठाई, गलत बातें कही हैं, उसके विरुद्ध उन्होंने उसका खंडन किया। उसके ऊपर उनके ऊपर मथुरा के अंदर FIR तक भी हुई है उनके ऊपर। आज भी अखबार में आप पढ़ लीजिए, उनका FIR लिखी हुई, इंक्वायरी हो रही है। ये तो दुष्प्रचार कर रहे हैं बीजेपी वाले। हाँ, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हो या मायावती जी हो, वो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी नहीं रोक सकती बीजेपी को। बसपा तो भाजपा से मिली हुई दुनिया जानती है। बसपा का तो ऐलान है कि जहां समाजवादी पार्टी जीत रही हो वहां पर बीजेपी को वोट करो, बीजेपी को जिताओ। रही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब की, वो उनके साथ मुसलमान नहीं है, चंद गुमराह लोग उनके साथ हैं और बाकी पूरा मुसलमान जो है वो सब समाजवादी पार्टी के साथ है। हाँ, लेकिन ये कहा जा रहा है कि आजमगढ़ में न यादव मिला और रामपुर में मुसलमान नहीं मिला। मैंने आपको बता दिया ना कि मुसलमानों के ऊपर रामपुर में ज़्यादतियत की गई, वोट नहीं डालने दिया गया ना, और वहाँ मायावती के कैंडिडेट खड़ा करवा दिया बीजेपी ने मिलकर और मुसलमानों को वोट का डिवीज़न करने का काम करा। इस वजह से हार गया। ना आज भी जहाँ पर
10 की 10 सीटें समाजवादी पार्टी की हों, जहाँ 5 में से 3 सीटें समाजवादी पार्टी की हों, वहाँ हारने का क्या सवाल है? अब ये देखिए, ये आम चुनाव होता तो नतीजे कुछ और आते, क्योंकि ये बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन के अंदर सरकार के दबाव में सारे अधिकारी रहते हैं कि कल को इलेक्शन हो जाएगा, परसों को हमारे साथ ज़्यादती हो जाएगी सरकार की तरफ से। तो डर की वजह से उन्होंने ये काम किए, मोहब्बत में नहीं किया, डर की वजह से उनसे कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई हो, हमारे ट्रांसफ़र ना हो जाए, हमारे साथ कोई बैड एंट्री ना लग जाए। इस वजह से अधिकारी ने सरकार के दबाव में काम किया और समाजवादी पार्टी को हराने का काम किया। हराने का काम किया। लेकिन जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं आज़म खान साहब, ज़बरदस्त उन्होंने प्रचार किया। आपको नहीं लगता कि अखिलेश यादव का प्रचार ना करना भी आजमगढ़ या रामपुर में ये भी एक नुकसान हुआ है पार्टी का, क्योंकि उधर से बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहाँ तक कि केंद्रीय मंत्री तक से प्रचार कराया गया। तो लगता नहीं कि अखिलेश यादव को प्रचार करना चाहिए था? नहीं, बात आपकी सही है, करना चाहिए था, मगर अभी तक की मिसाल ये है किसी भी बाई इलेक्शन में सिवाय एक के, जब आज़म साहब की बीवी खड़ी हुई थी जिस बाई इलेक्शन में, उसमें तो एक बार आए हैं अखिलेश यादव जी, बाकी कभी किसी बाई इलेक्शन में वो गए नहीं हैं। वो कहते हैं कि लोग कहते हैं एसी से बाहर ही नहीं आना चाहिए था। ये दुष्प्रचार है, एसी का दुष्प्रचार। राजभर साहब कह रहे हैं। राजभर साहब क्यों कह रहे हैं ये तो वो बताएंगे, मगर मैंने ये देखा कि उससे ज़्यादा संघर्ष करने वाला आदमी कोई नहीं है। हमने देखा कि पिछले चुनाव में जब 2022 के विधानसभा चुनाव हो रहे थे, इस गर्मी के अंदर निकल रहे थे, लाखों लाख लोग सड़कों पर उनका स्वागत कर रहे थे। हमने तो खुद देखा, आपने भी देखा होगा। अब कैसे रिश्ते हैं आज़म खान और अखिलेश यादव? ये तो आज़म भाई बता पाएंगे। आपकी तो बात हुई नज़र में तो अच्छे हैं, अगर अच्छे नहीं होते तो फिर पार्टी से क्यों लड़ाती उनको, या वो पार्टी से क्यों लड़ते? आज भी उनका बेटा वो खुद बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करता हूँ मैं, संभल विधानसभा की। आपके विपक्षी कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर में आप चुनाव जीत गए। मैं मतलब 7वीं बार हूँ तो लहर में जीत रहा हूँ। 7वीं बार हूँ मैं, लहर में जीत रहा हूँ। जब लहर चल रही है ना, तो लहर चल रही है तो फिर समाजवादी की लहर है तो है, मैं जीत रहा हूँ। क्या बात है? AIM के प्रत्याशी से मेरी बात हुई थी, मुशीर खा तरीन साहब। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों ने अक्सरियत से वोट दे दिया, वरना जितना विरोध था चुनाव बचाना मुश्किल था। उनको कितना वोट मिला? जो ये बात कर रहे हैं उन्हें कितना वोट मिला? वो खत खड़े हुए, उनको कितना वोट मिला? वो जिस मोहल्ले में रहते हैं सराय तरीन, उन्हें वहाँ पर कितना वोट मिला? जिस सराय तरीन के जिस मोहल्ले में दरबार में रहते हैं, वहाँ कितना वोट मिला? तो एक मोहल्ला सराय तरीन का, एक मोहल्ला दरबार है, उसमें रहते हैं। वहाँ देखो कि समाजवादी के ज़्यादा हैं या उनके ज़्यादा हैं। सराय तरीन पूरा मोहल्ला है, उनसे पूछो कि समाजवादी के ज़्यादा हैं या उनके ज़्यादा हैं। ये सब के सब नाकारा लोग हैं। ये तो इनका कुछ सुनने वाला नहीं है, ये इनके ऊपर तो बोलना भी मैं अच्छा नहीं समझता। वो कह रहे हैं कि 2027 में आपको शिकस्त दे देंगे, इस बार वो चूक गए। अब 2027 आ जाएगी, देखो। PSP से प्रत्याशी थे शकील कुरैशी साहब, ज़बरदस्त उन्होंने आपको टक्कर दी। PSP के वोट बैंक में उन्होंने इस विधानसभा चुनाव में बढ़ोतरी करी। इस बार फिर वो नगर पालिका चुनाव में अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो लगता है कि इस बार नगर पालिका के ज़रिए आपको चुनौती दे रहे हैं। आपके चैनल पे गया था, उन्होंने कहा हार जाऊंगा तो संभल छोड़ दूंगा। आपसे गया था, छोड़ दिया, फिर कैसे लड़ेंगे जब संभल छोड़ देंगे? नहीं, उन्होंने संभल छोड़ दिया, अब क्या लड़ेंगे? वो संभल छोड़ें, पहले संभल छोड़ें और संभल वालों से माफ़ी मांगें कि मैंने गलत कहा था, तब वो आगे कूद। नहीं, ये तो एक राजनीतिक जुमला हो गया ना। ये तो जुमला कैसे कहते हैं? ये कोई राजनीतिक बात हो गई, आदमी कह देता। आप उनको क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप उन्हें क्यों बढ़ावा दे रहे हो? ज़बरदस्त टक्कर दी उन्होंने, हैं वो इस लायक टक्कर देने का। हाँ, लेकिन BSP का जो वोट बैंक था वो तो बढ़ा यहाँ पर। कहाँ बढ़ गया? उनके लड़ने से कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा, कुछ नहीं बढ़ा। एक सवाल मेरा और था कि 2024 की तैयारी समाजवादी पार्टी कर रही है। 2019 में लोकसभा में आपने दावेदारी ठोकी थी, तो इस बार भी आप दावेदारी ठोकेंगे लोकसभा चुनाव के लिए अपनी समाजवादी पार्टी? राय लूँगा, जैसे जनता कहेगी वैसे करूँगा।
निकाय चुनाव को लेकर इस बार काफ़ी चुनौती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से बहुत संभावित उम्मीदवार है, तो लगता है कि एक चुनौती बन जाएगा इस बार उम्मीदवार का चुनाव करना आपके लिए? मैंने अब तक ये देखा कि समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ा है वो जीता है, इंशाल्लाह आगे भी जीते। जनता चुनती है, आज हम नहीं चुनते हैं, जनता चुनती है। कहा जाता है कि नगर पालिका का चुनाव जिधर आप जाते हैं उधर ही जाता। जिधर जनता जाती है उधर जाता है, जनता जिधर जाती है उधर नगर पालिका चुनाव जाता है। और मैं जनता के ज़रिए चुना हुआ विधायक हूँ और मैं जनता की राय पर चलने वाला हूँ। जैसे जनता मुझसे कहेगी वैसे मैं करूँगा। चलिए, शुक्रिया। शुक्रिया। ये थे संभल से समाजवादी पार्टी के विधायक नवाब इकबाल महमूद साहब, जिन्होंने उपचुनाव में मिली समाजवादी पार्टी को हार को लेकर अपनी बात रखी। कैमरामैन सलमान के साथ मोहम्मद आमिर दहलो। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।